गाइस ये एक एक्सपेरिमेंट है। आप चाहो तो ऐसा मेथड यूज़ कर सकते हो, बाकी देख लो समझ लो, उसके बाद में आपके ऊपर डिसाइड करना करना है या नहीं करना। फ़िलहाल इस डीसी मशीन में देख लो, मैंने 3.4 वोल्ट पे सेट किया है और सेट करने के बाद में जो है ये ऑन हो रहा है, मतलब मोबाइल का डिस्प्ले। तो अभी इससे ये पता पड़ रहा है कि जो कंज्यूम जो है बहुत कम कर रहा है, ना के बराबर। मतलब 3.4 वोल्ट हमारा मोबाइल का बैटरी जो है देता ही है, आप जानते ही हो। इस मेथड में मोबाइल का बैटरी जो है बहुत कम खाएगा, क्योंकि देखो अब मैं 2.7 पे सेट किया, फिर भी बैकलाइट जो है ऑन है। ठीक है, वोल्टेज को कैसे रेगुलर करना है वो चीज़ मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये कितने वोल्ट से मिनिमम जो है ऑन होता है। मतलब 2.57 से जो है स्टार्टिंग है, 3.5 अगर सेट करते हो तो बेटर है। वैसे इसका नाम है, वैसे आप इसको इन्वर्टर भी कह सकते हो, और मार्केट में जब हम खरीदने जाते हैं तो स्टेप अप कहते हैं इसको। तो ये दो प्रकार का आता है, स्टेप अप भी आता है और स्टेप डाउन भी आता है। इसका मतलब ये होता है मतलब कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज करना और ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज करना, मतलब ये दो टाइप के स्टेप अप आते हैं। तो ये जो मेरे पास है ना, ये स्टेप अप है, मतलब कम वोल्टेज को ज़्यादा करके आगे पास करना होता है। ये 3.5 मिनिमम 2.5 से लेके आप कितना भी कर सकते हो इसमें वोल्टेज। सब 12 वोल्ट भी जनरेट कर सकते हो आउटपुट, 5 वोल्ट भी जनरेट कर सकते हो, 4 वोल्ट भी कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो। वैसे आपको थोड़ा सा अटपटाक सा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में अगर सोच के देखोगे ना तो बहुत काम का है। क्योंकि इंडिया में है ना, बैकलाइट आईसी से प्रॉब्लम जो है, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, हर दुकान में आते हैं, हर हफ्ते में। बिलीव नहीं करोगे, जो प्रॉब्लम फेल हो जाता है। मतलब एक्चुअली जब बैकलाइट आईसी का प्रॉब्लम होता है तो वो आईसी जो है मार्केट में मिलता तो है ही नहीं वैसे। और ऑनलाइन अगर परचेस करता है तो वो आईसी आधे से ज़्यादा ख़राब निकल जाता है, टाइम भी लगता है, इतना कस्टमर वेट नहीं करता है। अगर आप देखोगे तो ये एक चमत्कार के जैसा ही है। क्योंकि ये जो स्टेप अप है, ये इजी तरीके से मिल जाएगा आपको मार्केट में, 80 रुपये का मिल जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ से जो है आप कस्टमर को सेटिस्फाई तो कर ही सकते हो। हालांकि वैसे कस्टमर थोड़ा नाराज़ होगा, नाराज़ तो क्या होगा, उसको मोबाइल अगर चलाना है तो वो मेहनत तो करेगा ही करेगा, मतलब उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलना ही पड़ेगा। बाकी अगर मोबाइल को आप रिटर्न कर देते हो और कस्टमर उस मोबाइल को फेंक देता है तो वैसे कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना उसका। तो बेटर है आप एक बार कस्टमर से बात करके फिर आप इस प्रोडक्ट को जो है लगा सकते हो। अब इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बाकी यूज़ कैसे करना है वो तो मैंने बता दिया है। ये मोबाइल से तो वैसे बहुत बड़ा है, आईसी से बहुत बड़ा है, बैटरी से भी बड़ा है, लेकिन इसको सेट कर सकते हो। सेट करना भी बहुत ईजी है तरीका है। लेकिन ये समझ लो, ये अभी तक तो आपने देखे नहीं हो रिपेयरिंग में, लेकिन ऐसा कर सकते हो। वैसे ये एलईडी टीवी का पार्ट्स है, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है इस चीज़ को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वैसे मैंने एक दो मॉडलों में इसको यूज़ किया है, बाकी यूज़ नहीं किया, क्योंकि ऐसा कभी प्रॉब्लम आया नहीं है। और आपके पास अगर आता है तो कर सकते हो, बुरा ही नहीं है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। फ़िलहाल मेरे पास बैकलाइट से प्रॉब्लम कोई मोबाइल है नहीं तो मैं उसमें आपको दिखाया देता। मैं आपको एक डैमेज डिस्प्ले के ऊपर प्रैक्टिस करके बताता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए इस तरीके से। अब जैसे जानते हो बैकलाइट के 3 वायर भी होते हैं, 4 वायर भी होते हैं, 2 वायर भी होते हैं, कोई फिक्स नहीं होता है। लेकिन एनोड और कैथोड का मेथड जो है आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बेसिकली आप इसमें देखोगे डिस्प्ले, जो नए हैं उनको तो क्लियरिटी बताता हूँ, और जो पुराने हैं वो जानते ही है एनोड और कैथोड के बारे में। एनोड तीन लेंथ पे भी हो सकता है, 2 लेंथ पे भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। और कैथोड कैथोड हो सकता है 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, एनोड 1 में ही होगा। तो अगर कैथोड अगर 3 है ना, तो तीनों को आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ में आपको समझना है। अब ये स्टेप अप स्टेप डाउन जो है, एक तरफ इनपुट है और एक तरफ जो है आउटपुट का वायर जोड़ना है, मतलब 4 वायर जोड़ते हैं टोटल। अगर 3 वायर का बैकलाइट है तो उसमें कैसे जोड़ना है वो चीज़ें मैं बताता हूँ, और 2 वायर का बैकलाइट कैसे उसमें कैसे जोड़ना है वो चीज़ें बता देता हूँ। अभी इस डिस्प्ले में देखिए 2 लेंथ पे जो है K1 K2 लिखा हुआ है, और एक लेंथ पे जो है मतलब A फॉर एप्पल लिखा हुआ है। तो K का मतलब होता है कैथोड और A का मतलब होता है एनोड। ठीक है, अभी कैथोड 2 जगह पे लिखा हुआ है ना, तो दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना, और हो सके तो फ्लैक्स से रिमूव करके अलग ही कर देना, ज़रूरत नहीं है, मतलब उसमें अलग जोड़ अलग ही कर दो, कोई बेटर होता है। तो इस तरीके से शॉर्ट करना है, और एनोड जहाँ पे है वहाँ पे आपको एक वायर जोड़ना होता है। तो हो जाएंगे 2 वायर आपके प्लस माइनस। ये 2 वायर जोड़ने के बाद में स्टेप अप जो है, इसमें देखो मैं डीसी मशीन का वायर लगा रहा हूँ इनपुट वाले में। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव लगाना है। जैसे आप लगाते हो इसमें एक इंडिकेटर ऑन होगा, जिससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि जो है कनेक्टिंग हो चुका है प्रॉपर।
तो ये जब डीसी मशीन का वायर लगा रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको बैटरी सेट करना है। तो बैटरी वो चीज़ें बता दूंगा। फिलहाल मैं डीसी मशीन से टेस्टिंग करके बता रहा हूँ कि ये वोल्टेज जो है आप कैसे सेट करोगे बैकलाइट में। मतलब बैकलाइट के लिए तो फिक्स होगा ना, आप को भी वोल्ट दे नहीं सकते ना डिस्प्ले लाइट में। तो डिस्प्ले लाइट बेसिकली आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो सैमसंग के जो TFT वाले डिस्प्ले होते हैं उसमें 9 वोल्ट जो है 9 वोल्ट से जो है प्रॉपर ऑन हो जाता है। और जो ओप्पो वीवो के जो मॉडल है लेटेस्ट वाला है उसमें 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक होता है। वो आपको इस मतलब बढ़ा के कम करके आपको जो है टेस्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल इसके हमने डीसी मशीन तो कनेक्ट कर दिया है। मल्टीमीटर में आप देख पा रहे हो इसका वोल्ट कितना है, 3.6665 ऐसे है। तो अभी वोल्टेज कम है, अभी जो है बैकलाइट जो है ऑन करने लायक नहीं तैयार हुआ है ये। तो हमें क्या है स्विचिंग करना पड़ता है, मतलब इसको बूस्ट करना है। आप बूस्ट कैसे करोगे, चिमटी से जो ये आपको पेचकस टाइप का दिख रहा है ना, इसका आपको घुमाना है। तो अभी एक बार दोबारा हम चेक कर लेते हैं कितना वोल्ट देता है। जैसे कि 10 वोल्ट दे रहा है घुमाने के बाद में, ठीक है 10 वोल्ट दे रहा है। तो अभी मैं इसको एक बार पकड़ के जो है वापस इसको सेट करता हूँ, स्विचिंग करता हूँ। मतलब अभी देखिए 9.1 मतलब 9.1 जो है और 9.2 जो है यहाँ तक ठीक है। मतलब बैकलाइट को जो है ऑन करने के लायक सेट किया हुआ है। इसको आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, मोबाइल के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। तो जंपर मारने के बाद में पता पड़ेगा आपको। फिलहाल तो मुझे एक सैमसंग का मैं आपको डिस्प्ले ऑन करके दिखा देता हूँ। तो सैमसंग के मोबाइल का डिस्प्ले जो है अब 9 वोल्ट पे ऑन हो जाता है, मैंने जैसे कि बताया था। तो ये 9 वोल्ट पे सेट हो चुका है। अब हम इसमें जंपर मार देते हैं आउटपुट वाले में। अब इसके बारे में और चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये अगर डायरेक्ट हम कर देंगे तो मोबाइल का लाइट जो है ऑन होगा, मतलब कंटिन्यूटी। तो कस्टमर जो है बार बार ऑन ही रहेगा तो बैटरी ज़्यादा खाएगा। एक कन्फ्यूजन वाली ये चीज़ है। और दूसरा चीज़ इसको आप सेट कहाँ करोगे मोबाइल के अंदर, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तक तो आप समझ ही गए हो कि इसको आप सेटिंग कैसे करना है, एनोड कैथोड को कैसे वायरिंग करना है और बैटरी से। अब क्वेश्चन आ रहा है बैटरी से कैसे कनेक्ट करोगे और ये बैकलाइट जो खाएगा, जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना वो भी क्लियर करता हूँ। पहले आपको ये बताता हूँ, पैनल में मोबाइल के अंदर आपको इस तरीके से पीछे जो कवर होता है ना वहाँ पर आपको सेट करना है। थोड़ा सा अटपटाक सा लग रहा है, मास्क टेप की मदद से जो है आप इसको सेट कर देना। ऊपर से हो सके तो आप टेप टूप लगा देना, जो भी अपने हिसाब से जुगाड़ कर सकते हो, ठीक है। तो दिखने में थोड़ा बेकार लगेगा लेकिन रास्ता जब ना हो तो कस्टमर एग्री हो सकता है, आप पूछ के देखना। उसके बाद में जैसे आप पीछे पैनल में सेट कर देते हो, बैटरी का यहाँ से मतलब BVAT का जो लाइन है यहाँ से भी आप कनेक्शन दे सकते हो। BVAT का और GND का 2 वायर जो है इनपुट में दे सकते हो, ठीक है 2 वायर में। और अगर यहाँ से अगर नहीं दे सकते हो तो जो मोबाइल की जो बैटरी होता है ना, बैटरी में जो पत्ता होता है, पत्ते से भी आप स्क्रैच करके जो है 2 वायर निकाल के आप जंपर मार सकते हो इनपुट वाले में। उसके बाद में स्टेप आपका जो आउटपुट वाला जो लाइन है उसमें आपको ये आउटपुट वाला जो लाइन है इसमें बैकलाइट का जो है कनेक्शन जो है एनोड और कैथोड को आपको यहाँ पे जोड़ना है आउटपुट वाले पे। तो ये तो हो जाएगा सेट। अब जंपर आपके अपने हिसाब से जो कितना बड़ा लेना है वो मोबाइल के अकॉर्डिंग जो है आपको सेट करना है, ठीक है। ये सब सेट होने के बाद में अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि ये लाइट तो ऑन रहेगा परमानेंट और बैटरी भी खाते रहेगा तो जल्दी ये चीज़ें मेन है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, एक स्विचिंग करना है। आप स्विचिंग भी कर सकते हो या फिर कनेक्टर भी लगा सकते हो, मतलब बैकलाइट को ऑफ करने के लिए। तो स्विचिंग वाला भी बेटर है और कनेक्टर वाला भी बेटर है, जैसा आपको सूट करे उस टाइप का सेट कर सकते हो बैकलाइट को ऑफ करने के लिए। जैसे कस्टमर को ऑन करना होगा या तो फिर कनेक्ट कर दे या तो फिर स्विचिंग प्रेस कर दे। अब स्विचिंग और जो कनेक्टर है वो इस टाइप के है। अब इनमें से आपके अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे वो स्विचिंग या फिर कनेक्टर जो है आप सेट कर सकते हो। ये मेथड थोड़ा सा अटपटाक सा है और थोड़ा सा मोबाइल का शेप भी ख़राब हो जाएगा देखने में, लेकिन मैंने बताया ना जैसे कि जब कोई रास्ता ना हो तब ये मेथड को यूज़ कर सकते हो सकता है फ्यूचर में जो है ये स्टेप अप स्टेप डाउन जो है वो बहुत छोटे साइज़ में आ सकता है मार्केट में। अगर आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी फ़िलहाल ये बड़े शेप में है और ये ऐसा कोई रास्ता नहीं जैसे कि PCB से आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, ये इसका सहारा लेना ही पड़ेगा क्योंकि बैकलाइट जो है बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज में ऑन होता है और आप जानते ही हो 9 वोल्ट देता नहीं है मोबाइल की बैटरी। तो अब ऐसे मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मोबाइल में तो अब तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर फ्यूचर में अगर ये छोटे टाइप में अगर आता है स्मॉल साइज़ में IC के बराबर में या चार्जिंग IC के बराबर में तो और
ज़्यादा बेटर हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है। इस फिलहाल ये बड़े शेप में है और ये एलईडी टीवी में लगाया जाता है जब हमें वोल्टेज को ज़्यादा बड़ा या कम बढ़ाना हो, कम करना हो। आई होप ये ट्रिक जो है आपको पसंद आया होगा। तो अगर कैसा लगा जो भी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।